हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जयती मैम का। मैंने एक इंटरव्यू देखा एक चैनल पर, जहाँ पर मैम ने बहुत सारी बातें करी है और उनका इंटेंशन तो प्योर था, बट उन्होंने बहुत कुछ कह डाला है। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं फैज़ा बेगम की फजीहत के बारे में। अच्छा, जहाँ पे जयती मैम कहती है कि वो तो खुश है, वो तो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है, वो तो खुश है, वो तो पहली शादी में भी कन्वर्ट हुई थी और अभी भी हुई, मतलब उसके लिए कोई नया नहीं है। अपने धर्म को भूल जाना, लड़कों के लिए, लड़कों के प्रति समर्पित हो जाने के लिए अपने धर्म को भूल जाना, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो तो पहले भी कन्वर्ट हो गई थी, अभी भी कन्वर्ट हुई। पहले एंथोनी थी, अब अकबर, है ना। एक ही जन्म में अमर अकबर एंथोनी करने का शौक था उसको, सो हो गई। अब क्या कन्वर्ट होना बुरी बात है? अगर मुझसे पूछो तो बिल्कुल, चाहे आप जो भी हो। ऐसा नहीं कि खाली अगर कोई हिंदू महिला है वो मुस्लिम नहीं हो सकती। अगर आप मुस्लिम भी हो तो भी, अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो हिंदू है और कंडीशन ये रखे कि कन्वर्ट हो जाओ, तो बिल्कुल नहीं होना है। सेम है ना, अगर कोई हिंदू महिला है और उसे जो है कोई मुस्लिम लड़का प्यार करता है आदमी, और वो बोले कि भाई मेरे घर वाले तभी मानेंगे जब जो है तुम कन्वर्ट हो जाओ, सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपको तभी दिख जाना चाहिए ना, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, आप दोनों के एक दूसरे से प्यार हुआ, तब उसे ये याद नहीं आया कि भाई तुम हिंदू, तुम मुसलमान हो, तुम जो भाई दूसरी जाति के, दूसरे रिलीजन के हो, तब ये सब बीच में नहीं आता। हाँ, जब शादी करने की बात आती है तब क्या ही ऑप्शन बच जाता है। उसको ऐसा लगता है ना कि ये तो प्यार में अंधी हो गया, अंधा हो गया। लड़के के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। तो दोनों ही केस में ऐसा होता है कि भाई अगर कोई किसी से अनकंडीशनल प्यार करता है, अगर ये बोलता है जैसे कि जनाब और मैडम बोलते हैं ना कि हमारे प्यार को ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यार अनकंडीशनल है। जी नहीं, आपका प्यार अनकंडीशनल नहीं था, ठीक है। एक एक्ट है एक एक्ट होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत ना किसी को धर्म बदलना पड़ता है, ना किसी को भाई अपना रिलीजन छोड़ना पड़ता है ना। मैडम भी वही रहती थी और जनाब भी वही रहते थे, लेकिन जनाब से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे ये मक्खी मैडम लगती। मक्खी मैडम, सोचिए, पहली बार भी वो कन्वर्ट हो गई थी। अगर जनाब को अभी गालियां पड़ रही है, जनाब की और उसकी फैमिली को, कि वो बहुत रिग्रेसिव है, उन्होंने तो कन्वर्ट करा दिया। जी नहीं, वो कोई 12 साल की बच्ची नहीं थी जब उसकी शादी थी, बकायदा वो 32-33 साल की महिला थी, ठीक है। तो कन्वर्ट कराना जनाब एंड फैमिली के, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी करा सकता है। 32-33 साल की महिला, हाँ, मैनिपुलेट या ब्रेन वॉश किसे कर सकते हैं? जिसकी उम्र भाई 12 से लेके 22-23 साल तक की हो, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसे कोई ब्रेन वॉश कर सकता है। एक महिला को जो कि भाई 5 साल से एक शो का हिस्सा है, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, आप उसे ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो। अगर जनाब को गालियां पड़ रही है, जनाब के परिवार को गालियां पड़ रही है, तो सेम रौनक और उसकी फैमिली को भी पड़नी चाहिए, क्योंकि कन्वर्ट तो वो तभी भी हुई थी, है ना। वो तो पढ़े लिखे थे, प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले थे, तो उसने एज अ मैडम को हिंदू विमेन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? लेकिन मैं ये बता रही हूँ, ना जनाब का दोष है ना ग्लो का दोष है, सबसे ज्यादा दोष इस मक्खी का है। मक्खी ना, मैंने पहले भी बताया था कि एक नास्तिक महिला है, इसको धर्म से लेना देना नहीं है, ना इसको हिंदुइज्म से कुछ जो लगाव था, ना इसको इस्लाम से लगाव है, ना जब ये एंथोनी धर्म में बनी थी क्रिश्चियनिटी से भी इसको कुछ लेना देना नहीं था। बस इसका एक तरीका होता है कि भाई जिस धर्म को कभी माना ही नहीं है उसको समर्पित कर देना, उसको त्याग कर देना। भाई तूने माना कब था? हाँ, खाली बिंदी लगाने से तुम हिंदू नहीं बन जाती, खाली अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह करने से तुम मुस्लिम नहीं बन जाती, और खाली जीसस ब्लेस यू बोलने से या तो चर्च में जाने से तुम क्रिश्चियन नहीं बन जाती हो, ठीक है। तो उसने खाली हमेशा तीनों टाइम ही जो है दिखावा ही किया है, कभी भी दिल से किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। तो बात यह है कि दोनों ही बार मक्खी मैडम जो है कन्वर्ट हो जाती है, और जयती मैम के हिसाब से ये उसके प्यार जताने का तरीका है। देख रहे हो, मतलब उस धर्म को छोड़ देना जिसे आपने कभी माना ही नहीं, है ना। आप प्रैक्टिसिंग ना तो हिंदू थे, ना आप अभी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ना आप प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थे, ठीक है। तो उस धर्म को छोड़ देना तुरंत ही, जिसको कभी आपने दिल से स्वीकारा ही नहीं, ये तो क्या ही बड़ी बात होगी मक्खी मैडम के लिए, है। लेकिन उस वजह से उसने बहुत सारे रिश्ते खो दिए। उसकी सगी बहन उससे बात नहीं करती, ठीक है, क्योंकि भाई पहले भी उसने नाटक देख लिया कि ठीक है चलो हिंदू थी, सिख थी, मतलब बनिया थे ना, कक्कड़ बनियाज में आते हैं, बनिया होते हैं। पहले भाई हिंदू बनिया से सीधा क्रिश्चियनिटी में चली गई, तो ठीक है कि भाई एक्सेप्ट कर लिया कि प्यार हो गया उसको। भाई दूसरी बार भी उस आदमी ने और उसके भाई ने एड़ी चोटी का बल लगाकर उसको शो दिलवाया, है ना। उसको एक सीढ़ी प्रोवाइड करी सक्सेस के लिए, नो डाउट कि भाई वो सक्सेसफुल अपनी जो है भाई टैलेंट की वजह से हुई, अपनी जो है एक्टिंग की वजह से हुई है, बट जो सीढ़ी प्रोवाइड की थी वो तो फर्स्ट हस्बैंड एंड उसके भाई ने ही की थी। तो उस
हस्बैंड के साथ, एक्स के साथ, भाई उसकी बहन जीजाजी सबके रिश्ते सही लग रहे थे, क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ कि किसी को तो वो फॉलो कर रही है। जो मैडम की बहन है वो उसकी एक्स मदर इन लॉ को अभी भी फॉलो करती है, ठीक है। तो मतलब रिश्ते उनके उनके साथ एकदम सही थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी मक्खी मैडम को प्यार हो जाता है जनाब के साथ। जनाब जो कि उनके को एक्टर थे, जनाब जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, मिडिल क्लास नहीं थे जनाब, लोअर मिडिल क्लास थे। वो चाहे जितना भी बोले, उसके पापा बैंक में जॉब करते थे, लेकिन कौन सी पोस्ट पे करते थे वो भी पता होना चाहिए। तो भोपाल में रहते थे, बट लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। जनाब के पिताजी जो थे उनकी आए दिन तबीयत खराब रहती थी। जनाब और मैडम की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। जनाब मैडम की नज़दीकियों के चलते जो है वो एक्स के भाई जो है उसके कनेक्शन अच्छे थे। जनाब को शेडो बैन करवा दिया जाता है। अब जनाब को काम नहीं मिल रहा है, पिताजी की तबीयत खराब है, जनाब के पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब अगर आप पुराने इंटरव्यूज चेक करोगे ना, शादी की जल्दी मैडम को थी, ठीक है, जनाब को नहीं। जनाब तो भाई एकदम आउट ऑफ जोन फील कर रहे थे जब भी ये शादी की बात करी थी कि भाई मैंने तो खाली रिलेशनशिप रखा था, शादी का तो डील हुई ही नहीं थी, ये शादी की बात कहाँ लेकर चली गई। इनफैक्ट जब भी देखो ना बोल रही कि हमारी शादी होने वाली, हमारी शादी होने वाली है, जनाब का मुंह एकदम उतरा हो रहता है। फिर भाई जब जैसे उनकी जोड़ी हिट हो गई, वो बचपन लिए नहीं, तो जनाब ने सोचा ठीक है कर लेते हैं, तो फिर हो गया। प्लस कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्या कर सकते थे। अच्छा, मुझे एक बात पे बहुत हंसी आती है कि एक प्लेटफॉर्म पे ना महिलाएं सिर्फ जनाब को नफरत करती है, मैडम उनके लिए सीधी सादी है। एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक महिला जिसने पहले भी अपना जो है धर्म चेंज कर लिया, दूसरी बार भी, लेकिन दूसरी बात खराब है क्योंकि जनाब से हेट करते हैं ज़्यादा, इसलिए दूसरी बार वाला थोड़ा ज़्यादा ही बुरा है। पहली बार वाला तो ठीक था, भाई पढ़ा लिखा है, वो तो एजुकेटेड है, एजुकेटेड था तो कन्वर्ट करवाया क्यों। ये चाहती भी तो भी बोलता था ना कि भाई हम स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक तो वो भी हो, इस हिसाब से जितने दोषी जनाब है उतना दोषी वो भी है। बट बात यह है कि डिवोर्स हो गया इसलिए उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है। प्रॉब्लमेटिक तो दोनों इक्वली है, लेकिन दोनों ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक है मक्खी, है ना वो प्रॉब्लमेटिक था बेचारा, क्योंकि उसने तो भाई बोला था शादी के बाद भी कि तुम अपने सपने वगैरह जो भी पूरा, मैं हूँ तुम्हारे पीछे खड़ा। तो प्रॉब्लमेटिक वो नहीं था, प्रॉब्लम ये मैडम है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब पे ये लांछन लगाया जाता है कि जनाब तो बहुत बुरा आदमी है, उसने उससे उसकी बेटी जो है छुड़वा दी। अरे भाई, अगर आप एक माँ हो, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप एक माँ हो, कोई भी दुनिया की कैसी भी ताकत आपको बोले आपके बच्चे को छोड़ दो, आप में ही अगर ममता नहीं होगी ना तो ही कोई छुड़वा सकता है। बाकी मैंने तो ऐसी भी माँ देखी है जो कि सीमेंट का एक तगारी ऊपर होती है और कोख में बच्चा होता है तो भी जो है वो काम करती है, मेहनत करती है, ठीक है। तो कोई भी माँ जो होती है ना, जिसके अंदर ममता होती है अपने बच्चे के लिए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत उसको उसके बच्चे से दूर करे ना, वो नहीं छोड़ती है, ठीक है। वो अंदर ही जो है भाई ठरकपना होता है ना, तो छोड़ देती है ऐसी औरतें। बाकी मैंने नहीं देखी कि कोई भी महिला छोड़ दे भाई। उस मानसिकता की महिलाएं छोड़ देती है कि भाई जिंदगी एक ही बार मिली है, भाड़ में जाए, बच्चे जो है उसके बाप संभाल लेगा या तो परिवार वाले संभाल लेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी जी लेती हूँ। तो उस प्रकार की मानसिकता वाली जो है महिलाएं भाई करती है। बाकी जिनके अंदर ममता होती है वो नहीं छोड़ते, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं। तो भाई जनाब ने तो, कोई भी है अगर भाई, वो क्यों कोई भी आदमी जो है उसके बच्चे को स्वीकारेगा, है ना, जिसकी पहली शादी है। एक तो भाई धर्म अलग है, दूसरा वो एक रिग्रेसिव बैकग्राउंड से आता है, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई। ना ही उसकी कोई ड्यूटी बनती है, वो तो ड्यूटी मैडम की बनती थी, है ना, कि भाई नहीं, मुझे नहीं शादी करनी, भाड़ में गया ऐसा प्यार, मुझे मेरा धर्म पहले है, मुझे मेरी बच्ची पहले है। लेकिन मैडम ने नहीं किया ना। बट गुनहगार कौन है? जनाब और उसका गवार परिवार, गवार फैमिली जो है सब इस चीज़ की जिम्मेदार है अकॉर्डिंग टू डेडिट वाली आंटियाँ। अरे भाई, कोई भी आदमी किसी की और के बच्चे को क्यों भाई स्वीकारे, है सही बात है। वो तुम चाहे जितना भी अपना लॉजिक लगा लो, ये कोई नहीं स्वीकारता, ठीक है, दिल से। हाँ, खाली कहने भर के बाप बन जाते, बाकी कोई अपना बाप अपना ही होता है, अपने माता पिता किसी के बच्चे को कोई उतना प्यार नहीं करता है जितना उसको उसके सगे पेरेंट्स करते हैं। तो कोई भी वो क्यों स्वीकारेगा भाई। ये तो मैडम का कॉल था कि उसको क्या करना है ना। मक्खी ने जनाब को चुना, लेकिन तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन हुआ? एक माँ जिसने अपनी बच्ची को छोड़ा है प्यार के खातिर, कि वो आदमी जिसने भाई ये शर्त रखी थी कि मैं भाई तभी शादी करूँगा, है ना। अब ये मैडम का कॉल था, लेकिन मैडम ने वही चुना। अच्छा जी, मुझे कोई भी इशू नहीं है कि वो फैज़ा बन गई, जो भी बन गई, वो कौन सा पहली बार बनी थी। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? वो भाषणबाजी जो करी थी ना नच बलिए में, हमारे घर में ईद में बनती है सेवई भी और दिवाली में जलते हैं दीप भी, यहाँ अजान भी सुनाई देती है और आरती भी जो है सुनाई देती है। अजान भी नहीं सुनाई देती, गौर फरमाइएगा, ना ही अजान सुनाई देती है ना ही आरती सुनाई देती है, कुछ भी नहीं सुना। अजान कब सुनी आपने इसके घर पे?
ना ही आरती सुनाई दी। कब ये नमाज पढ़ी, कब ये कुरान शरीफ पढ़ती है, कब ये प्रेयर्स करती है, कब ये जो है भाई दिया बत्ती करती है, भगवान के पूजा पाठ करती है। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं देखी। तो दोनों ही तरफ की ऑडियंस को समझना चाहिए कि भाई ये नास्तिक औरत है। मुझे इस पे और भालू पे इसलिए इतना गुस्सा आता है कि ये दोनों ही जो है ना नकली है। वो नकली मुस्लिम है और ये औरत भी नकली मुस्लिम है। ये नास्तिक है, ये तो हिंदू भी नहीं है असली, ना ही ये क्रिश्चियन थी असली। नास्तिक है, इसके मन में धर्म को लेकर कुछ भी भावनाएं नहीं है। धर्म को ये यूज़ करती है, धर्म का, ठीक है। और बाकी लोग ऑफेंड होते रहते हैं कि भाई अरे भाई ये हिंदू तो 20 साल पहले से नहीं थी, ठीक है। जब से शादी हो गई थी पहली, तब से 2007-8 में उसकी शादी हुई थी, ना कि 2010 में। तो तब से इसने तो धर्म छोड़ दिया था, हिंदू धर्म, तो हिंदू तो थी ही नहीं। अच्छा, जयती मैम कहती है कि शादी के बाद सरनेम तो चेंज होती है ना। जी मैडम, शादी के बाद सरनेम चेंज होती है, रिलीजन नहीं होता है चेंज। जैसे कि बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल तो देवोलीना को बहुत गालियाँ पड़ी थी कि भाई उसने ये करा वो करा, फ्रिज के सब पता नहीं ऐसे मीम्स बनाते हैं ना। लेकिन देवोलीना ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। तो देवोलीना के घर पे ना दुर्गा पूजो भी होता है, ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, और हर एक त्योहार। और उसका हस्बैंड भी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं कि वो एब्सेंट रहता है। तो दोनों ही जो है, दोनों ने ही एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट किया है। और यही तो प्यार होता है भाई, कि तुम एक दूसरे के जो है ना भाई रीति रिवाज को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को तुम जैसा हो वैसे एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि भाई शर्त है, अगर मुसलमान बन जाओ, अगर हिंदू बन जाओ तभी शादी करूंगा, ये नहीं होता है शर्त वर्त। ये अनकंडीशनल प्यार नहीं बोला जाता, इसको तो कंडीशनल प्यार बोला जाता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन वाला प्यार। अच्छा, इंटरव्यूअर जो है जयती मैम से ये पूछता है कि मैडम जो है उसने अपनी आइडेंटिटी जो है खो दी है जनाब से शादी करने के बाद, यानी दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है शोएब से शादी करने के बाद। अच्छा, उनका आंसर तो मैं बाद में बता दूंगी, पहले मेरा आंसर सुनिए। जब दीपिका से जनाब की शादी नहीं हुई थी ना, तब अगर आप उनकी इंस्टा पोस्ट चेक करेंगे ना, जनाब की चाहे भालू अप्पी की, दोनों ही जो है ना सेक्युलर थे। अपना ये दिवाली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे, तिलक भी लगाते थे, मंदिर भी जाते थे, दरगाह भी जाते थे, सेक्युलर थे पूरे। इसीलिए ना उसको इतना लोग पसंद करते थे, जिसमें से मैं भी एक थी। कि ये दोनों बाकियों की तरह नहीं, ये कट्टर नहीं है भाई। ये तो देखो ना, दिवाली भी मना रहे, होली भी मना रहे हैं, और अपने भी धर्म को जो है भाई रिस्पेक्ट दे रहे, ऐसा लग रहा था, ठीक है। बट जैसे मक्खी से शादी हो जाती है, मक्खी जी जो है ब्लॉगिंग शुरू कर देती है। शुरू में वहाँ पे भी दिवाली मनाई जा रही थी, मक्खी जी बिंदी भी लगाती थी। अब मक्खी बिंदी नहीं लगाती है। शादी के बाद की भी मैं बात करी, ठीक है। शादी तो 2018 में हुई है, आप पोस्ट चेक कर लो 2019 की, 18 की, जहाँ पे मक्खी मैडम ने बिंदी लगा कर वो दीपावली पे दीप जला रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एकदम इतनी कट्टर मुस्लिम थी या तो उसको ऐसा था। बट जैसे जैसे उसने ब्लॉगिंग शुरू की और उसको एक तरफ की ऑडियंस ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि ज़्यादातर ना पाकिस्तान में उसका शो शायद से चलता है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारे जो भी शोज़ रहते हैं ना उसका टेलीकास्ट वहाँ पे होता है। एक जैसे कि हमारे दंगल में नहीं आता है कि भाई पुराने शोज़ होते हैं उसका टेलीकास्ट होता रहता, तो सेम वहाँ पे भी होता रहता है हमारे शोज़ का टेलीकास्ट। तो वहाँ पे भी लोग जो है जानने लगे और सबको पता चला कि भाई ये तो एक जो हिंदू औरत है उसने एक मुस्लिम एक्टर शोएब से शादी करी है। लोगों के अंदर रुचि थी कि भाई एक हिंदू महिला और हिंदू एक्ट्रेस जो है वो जब एक मुस्लिम एक्टर से शादी करती तो वो लोग कैसे रहते होंगे, है ना। क्योंकि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो कभी भी ऐसा ब्लॉगिंग वगैरह तो करेंगे नहीं, तो लोगों को नहीं पता रहता, उनकी ज़िंदगी जो है उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ओपन नहीं रहती है। बट जैसे ही ब्लॉगिंग इन दो लोगों ने शुरू की, स्पेशली भालू अप्पी ने, तो मक्खी मैडम ने ना वो आदर्श बहू वाला कैरेक्टर प्ले किया कि एक बहू है बेचारी जो पूरे घर का खाना बनाते हैं, बावजूद उसके कि उसके पास 2-3 जो है काम करने वाली। आप जितने भी पुराने इंटरव्यूज देख लो ना, वहाँ पे उसने साफ साफ मेंशन किया है कि उसके घर का खाना पूरा गरम काढ़ा अंकल बनाते हैं। लेकिन जब कैमरा ऑन होगा तो गरम काढ़ा अंकल नहीं, मैडम जी खाना बनाएंगी, है ना। और जब कोई उसको हेल्प ऑफर करेगा तो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। फिर इन लोगों को गालियाँ पड़ी कि ये लोग जो है बेचारी से अकेले सब काम करवाते हैं। बट हकीकत ये थी कि वो मना कर देती थी अगर ये हेल्प ऑफर करते थे, तो उसको यही अपनी छवि दिखानी थी कि एक जो है एक्ट्रेस कितनी डाउन टू अर्थ है। और शुरू के जितने भी ब्लॉग्स देख लो ना, यही कमेंट है कि वाह मैडम कितनी डाउन टू अर्थ है, एक एक्ट्रेस होने के बावजूद भी वो कितनी डाउन टू अर्थ है, कितनी ये है वो है। नो डाउट उसने बहुत कुछ किया है, ये बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि उसने अपनी ज़िंदगी में भाई हाँ एक सीढ़ी उसको ज़रूर मिली थी, बट उसने अपनी काबिलियत के दम पे जो भी किया है, ठीक है। एक्ट्रेस बनी, वो अच्छी एक्ट्रेस थी, उसके बाद भी उसने कंटिन्यूस काम किया है। जैसे कि जो रियलिटी शो जीता था बिग बॉस, फिर उसके बाद भी जो है एक शो किया था जिसमें भी भाई
बहुत मस्त एक्टिंग की थी, मतलब जो 5 साल शो चला ना उससे भी अच्छी एक्टिंग उसकी उसमें थी, जो कोविड के दौरान बंद हुआ था वो, ठीक है। नो डाउट उसने बहुत मेहनत करी, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी ज़िंदगी में, और वो ये भी बोलते हैं कि जब 15-16 साल की थी तभी भी वो पॉकेट मनी के लिए मेहंदी वगैरह लगाती थी। तो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया है, ये मानती हूँ मैं। बट नौटंकी वो बहुत करती है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरत है। उसको ड्रामा करना और करना बहुत अच्छा लगता है, बेवजह, वो भी, ठीक है, बेवजह फालतू के जो है वो भाई चाले चलना, नैरेटिव सेट करना, पता नहीं उसको क्या मिल जाता है। मेरी भी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि कॉफी नैरेटिव सेट के वो मिल क्या जाता है। देखो बहुत सारे ऐसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं ना, उसको मजा आता है ऐसे नैरेटिव सेट करने में, ऐसा कुछ कर जाने में उसको मजा आता है। और जब उनकी तारीफ करते हैं तो उनकी ईगो बूस्ट होती है। तो सेम मक्खी के केस में भी है। अच्छा, ये जनाब जनाब आप करती है, कुछ आप नहीं करती, अभी भी देखो तू तड़ाक निकल जाती है। तो जनाब की फूटी आंख वो रिस्पेक्ट नहीं करती है। ये ब्लॉगिंग के चक्कर में आप जनाब को कभी बोलने नहीं देती थी। हाँ, 2021 तक के इंटरव्यूज देख लो, जनाब को बोलने नहीं देती, जनाब की फटी पड़ी रहती थी बेचारे की, एकदम वो उसको पता ही नहीं है, वो एकदम बेखबर है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो ये बीच में ही जो है उसको टोक देती थी। जैसे एक माँ होती है ना कि कोई बच्चे को सवाल पूछे तो तुरंत ही माँ आ जाती है सामने लड़ने के लिए, तो वैसे डिफेंसिव मोड में आ जाती थी। अच्छा, जब शादी होती है तब ना आप उसके निकाह का वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे जब मैडम का नाम आता है ना, जनाब से पूछा जाता है कि शोएब इब्राहिम आपको डैश के साथ निकाह कबूल है, डैश के साथ निकाह कबूल है, डैश के साथ निकाह कबूल है। मैडम जो है उनको तो भाई कि भाई आपको साहबजादे वगैरह वगैरह शोएब से निकाह कबूल है, तो हाँ हाँ हाँ। तो नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू जनाब एंड मैडम। जब इंटरव्यूअर पूछता है ना कि भाई आपने आपका नाम बदल दिया है क्या, आप अभी भी दीपिका रहेगी कि फैज़ा बनोगी, तो बोलती है देखिए मैं हमेशा से आपकी दीपिका थी और दीपिका रहूंगी, नाम में क्या रखा है ना जनाब। अगर नाम में कुछ नहीं रखा होता आपके जनाब आपको एज अ दीपिका ही एक्सेप्ट करते थे। नाम में तो बहुत कुछ रखा है इसलिए तो फैज़ा बनना पड़ा। बट वो खाली शादी के लिए ही एक दिन के लिए वो कन्वर्ट हुई थी, एक दिन के लिए वो फैज़ा बनी थी, ठीक है। लीगली आज भी वो चिपिका सप्तऋषि कक्कड़ ही है ना। उसने जो नई कार ली वो भी उसके नाम पे है और उसमें भी उसका लीगल नेम वही है। अगर फैज़ा होती तो वहाँ पे लीगल नेम वो होता ना। तो भाई ऑन पेपर वो अभी भी वही है, कन्वर्ट खाली एक दिन के लिए हुई थी, वो भी निकाह के टाइम, क्योंकि भाई शायद ये होता है कि हिंदू मुस्लिम में निकाह नहीं होता, ऐसा कुछ सीन होता है। तो जिस वजह से एक दिन के लिए वो गांव वालों के सामने, ताकि भाई लगे कि नहीं 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 ये तो भाई देखो ये तो एकदम मुस्लिम धर्म में आ गई, इसके अंदर तो क्या आ गया, ईमान आ गया वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो कोई भी नहीं है, जनाब मैडम तो कतई नहीं है। जनाब खाली फ्राइडे कोई जो है वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बाकी जनाब भी नहीं पढ़ते। जनाब भी गंजी बनियान में, मुझे लगता है दो दिन तक वो नहाते नहीं हैं। तो भाई जो भी लोग इंसान प्रेयर करते हैं वो साफ़ सुथरा होना ज़रूरी रहता है, तो नहाते ही नहीं है, तो वो भी नहीं नमाज़ पढ़ते और ना ही मैडम तो आज तक नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए 15 दिन गायब हो गई थी। जब सब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया ना कि नमाज क्यों नहीं कभी भी पढ़ते हुए दिखती हो, कभी पारा पढ़ते क्यों नहीं दिखते हो, तो अचानक से गायब हो गई 15 दिन के लिए। जब तक ईद नहीं आई तब तक व्लॉग नहीं आया, इतनी घबराहट हो गई उसे। हाँ, और घबराहट टप्पी अपना दिखाती थी, अपना और गुटका किंग का कि भाई देखो हम दोनों साथ में नमाज पढ़ते हैं, साथ में प्रेयर करते हैं। तो वो बात है कि जनाब और मैडम दोनों ही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है और खाली 4 वर्ड बोल रही है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तो सबको ये लगता है कि भाई हर कोई जो है इस वजह से भाई नफरत करता है कि भाई उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया और मुस्लिम धर्म में आ गए। बिल्कुल भी नहीं भाई, वो रीज़न है ही नहीं। बात है उसकी बड़ी बड़ी बातें, उसके लिए एक बार माफ़ी मांग ले, फिर बाढ़ में जाए, जो करे वो करे, किसी को क्या लेना देना। लेकिन ये गलत एग्जाम्पल आप सेट कर रही हो, एक रियलिटी शो में जाकर बड़ी बड़ी बातें करके आई हो और उसको विपरीत करती हो, तो ये गलत है ना, ये गलत है, ये हिपोक्रेसी है आपकी, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं बाकियों को बता दूं कि 4-5 वर्ड उर्दू के बोलने से वो कोई मुस्लिम नहीं बन जाती। उसको आप कुछ पूछो धर्म से रिलेटेड, नहीं पता होगा नाम मात्र की है उसको, क्या जनाब को भी नहीं पता होगा। जनाब के भाई ने कमेंट किया था कि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले कि भाई खाली नाम मात्र के वो लोग हैं, चाहे मेरा भाई हो चाहे भाभी हो, उन कभी भी जो है हमारे रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते, ना ही ये दोनों नमाज पढ़ते हैं। तो भाभी का तो क्या ही कहना, भाई भी नहीं करता, ठीक है।
4-5 खाली उर्दू के वर्ड बोल देती है जो कि जनाब ने सिखा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें नवाजा है, हमें बहुत, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छा, हमें बहुत नवाजा है, जितना तो हम डिजर्व नहीं करते हैं उतना नवाजा है। हाँ, झूठ बोल बोल कर, सही बात है, इतने झूठे हो तो भी इतना कुछ दिया है तो भाई सही बात है भाई, मनाना ही चाहिए, तुम्हें थैंक यू बोलना ही चाहिए। अच्छा, एक और बात आती है कि भाई मैडम कुछ काम नहीं करती है, जनाब लोगों ने मैडम का काम छुड़वा दिया तो मैडम आलस जोन में चली जाती है, और उसमें उसकी मैं गलती बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो ना, कोई भी इंसान जब लगातार काम करते आता है तो भाई वो भी इंसान भी मेंटली थक जाता है कि बस अब हो गया। और मैडम हाउस वाइफ तो कतई नहीं है भाई, वो वर्किंग वुमेन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मैडम का, लो एफर्ट वाला, है ना। ब्लॉगिंग कर करके अगर महीने के 35-40 लाख रुपए आ रहे, जिसमें पेड प्रमोशन डाल लो, आप जो भी डाल लो भाई, और कभी अगर तेल बेचना है तब तो और भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, जितना ब्लॉगिंग से एक महीने में आता है ना, उतना एक पेड प्रमोशन से, स्पेशली वो जो स्कैमर वाला जो पेड प्रमोशन था ना, जो तेल बेच रहे थे वनवासी वाला, उसमें तो बहुत तगड़े तगड़े पैसे मिले, उतना पैसा जितना मुझे नहीं लगता किसी इन्फ्लुएंसर ने आज तक छापा होगा जितना एक वीडियो से छापा है वो प्रमोट कर करके। क्योंकि भाई जो शेडी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी हैवी मार्केटिंग होती है, तो भाई वो शेडी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी हैवी मार्केटिंग करनी पड़ी, तो उसमें भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर वो महीने के 35-40 लाख रुपए बैठे बैठे कमा रही है और ऐसा प्रमोशन आ जाए तो भाई 50 तक भी बात पहुंच जाती है, तो वो क्यों मेहनत करेगी, वो क्यों 18-18 घंटे शूटिंग करेगी। हाँ, और वो अब उसका पैशन रहा भी नहीं है, जैसे कि वही है भाई कि झोला छाप सूट पहनकर घर पे रहना है, बट उसको लाइमलाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है, लाइट में तो बहुत अच्छा लगता है उसको रहना, इसीलिए आए दिन आपको दिखेगी कि भाई कहीं वो जो है सेलो में गई अपनी मम्मी के साथ तो वहाँ मीडिया वाले पहुँच गए, उनको इतनी ज़्यादा जो है नॉलेज रहती है कि वहाँ पे आया है कोई, बताया जाता है, पैसा दिया जाता है, इसलिए वो पहुँच जाते हैं। तो लाइमलाइट में रहने का शौक है, लेकिन वो अभी वही है कि भाई एक इंसान लगातार एक काम करता आ रहा है तो वो थक गई है, वो मेंटली थक गई है टीवी शोज वगैरह कर करके, इसलिए वो ब्रेक पे है। बट वो हाउस वाइफ तो कतई नहीं है भाई, वो वर्किंग विमेन है, लो एफर्ट वाले व्लॉग डालकर एक्टिंग कर करके अच्छा पैसा कमा रही है, जनाब ये जनाब वो, और जितना जनाब जनाब करती है ना, मेरे जनाब ये मेरे जनाब वो भी जानबूझ के, क्योंकि उसका पता चल गया है कि ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई वो इतना करे, वो डोरमेट बन गई, वो डोरमेट नहीं है भाई, शी इज़ वेरी कनिंग विमेन, वो डोरमेट कतई नहीं है, वो दिखाना है खाली नौटंकी कि देखो देखो मेरे पति के जो शब्द है, मेरे पति की ही बातें जो है मानी जाएगी, मैं मेरे पति जो है उसको स्पेशल फील कराने के लिए, उसको जो है भाई प्लीज़ करने के लिए किसी हद तक चली जाऊंगी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई ये महीने के अच्छे खासे कमा लेती, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है ना, कि पेड प्रमोशन का कितना मिलता है, फिर इंस्टाग्राम पे जो प्रमोशन करती है उसका कितना मिलता है, बार्टर कोलैब भी हो जाते हैं। इसके साथ ये तो बार्टर कोलैब करेगी ही नहीं, वो तो भालोपी जैसे लोग कर लेते हैं, ये नहीं करेगी क्योंकि ये सेलिब्रिटी लिस्ट में आती है। इसके साथ पेज ऐप वालों ने भी जो है कोलैब किया था, ठीक है, जो यूपीआई ऐप उन्होंने अभी लॉन्च करी है उनकी, तो वो एक बहुत बड़ी ब्रांड में आता है भाई, और वो ऐसे वैसे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करते भी नहीं है, तो ये फाइनेंशियली तो भाई इंडिपेंडेंट है ही, इतनी कि भाई जब भी नया मोबाइल होता है लॉन्च, वो तुरंत 2 मंगा लेती है अपने लिए, अपने पति के लिए। लेकिन नौटंकी क्या कर रही थी, नहीं नहीं मुझे एक डिनर सेट दिलाना पड़ेगा, नहीं 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 मैं लेकर ही मरूंगी, मैं लेकर ही रहूंगी। लेकिन डिनर सेट की जगह क्या आया, बैग है ना, 1.5-2 लाख का बैग। तो भाई ये खाली नौटंकियाँ करनी रहती है ताकि मिडिल क्लास ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाए, और कुछ भी नहीं। ना ही ये जो है वो असलियत में डोरमेट है, ना ही वो जनाब की इतनी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करती है जितना वो दिखाती है। और तो और भाई इतनी तो ये गरीब नहीं है कि भाई ये डिनर सेट के लिए रोना पड़े, डिनर सेट के लिए जनाब से जो है भीख मांगनी पड़ेगी कि मुझे दिलाओ दिलाओ। जनाब ने, उसको भी पता है कितनी बड़ी मटेरियलिस्टिक है उसकी बीवी, डिनर सेट से मानने वाली नहीं। और डिनर सेट का क्या हुआ है भाई अंत में, है ना, जनाब ने बोला कि भाई हम जब गए थे जियो मॉल में तब इसको ये बैग अच्छा लगा था, तो मुझे पता चल गया कि भाई उसको ये चाहिए, तो सोचो, है ना। और एक्सपेक्टेशन हाई ही रहती है। जब उसके ससुर ने बोला था अब आगे आप क्या क्या करोगे, मेरी तो एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, तो सबको ही पता है भाई, ठीक है, नौटंकिया है खाली और कुछ नहीं। अच्छा, अब जयती मैम के जो है जवाब का मैं रिप्लाई करूँगी। उन्होंने ये बोला था कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ की होती तो क्या वो जो चैनल है पीपिका की नौटंकी भरी दुनिया, वो इतना बड़ा होता था। इसीलिए ही तो बड़ा हुआ है मैम, क्योंकि जो ऑडियंस है उसको पता है कि भाई उसको किस ऑडियंस को कैटर करना है, ज़्यादातर मुस्लिम ऑडियंस,
आजू बाजू वाले जो देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऑडियंस, और कैसे वो जो है भाई इम्प्रेस होगी मैडम से कि एक हिंदू जो है एक्ट्रेस वो मुस्लिम बनकर पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे मुस्लिम तौर तरीक़ों के साथ रहती है और बिल्कुल हमारी जैसे डाउन टू अर्थ खाना बनाती है, पतीले भर भर के, ईद के दिन जो है भाई तेलम तेल वाला मटन ये वो सब कुछ बनाती है, सर पे दुपट्टा रखती है और 4 वर्ड बोलती है जो कि ज़रूरी रहते हैं ना, ज़्यादातर यूज़ होते हैं शायद से। ये जो भी 4 वर्ड ये बोलती है रोज़बरोज़ की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं और वो सीख लिए है। तो भाई वो तो एकदम खुश हो गए कि भाई 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 ये तो बिल्कुल हमारी जैसी, और देखो सीखना चाहिए लड़कियों को। मुस्लिम लड़कियां भी आजकल जो है दुपट्टा नहीं ओढ़ती, लेकिन ये जब किचन में जाती है दुपट्टा ओढ़ लेती है। तो भाई उसको पता है, वो एक्ट्रेस है, ठीक है, वो बखूबी से उसको अपनी स्क्रिप्ट के बारे में पता है, कब कैसे क्या रिएक्ट करना है वो बखूबी से जानती है। इसी वजह से वो चैनल बहुत बड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है कि वो नहीं खाना बनाएगी तो नहीं चलेगा? भाई उसके घर पे हर एक चीज़ के लिए काम वाला है ना। वो चाहे तो 20 काम वाले रख ले, लेकिन उसको पता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो लोग रिलेट करना बंद कर देंगे, रिलेट करना बंद कर दिए तो दुकान बंद हो जाएगी, तो दुकान बंद हो जाएगी तो कैसे चलेगा, फिर वापस से काम करना पड़ेगा, जो कि मैडम से होने से रहा। तो ये पूरा सीन है, ठीक है। चैनल इतना बड़ा है ही इसीलिए क्योंकि मैडम ने जो है फेक अपनी आइडेंटिटी लूज करने का ढोंग कर रखा है। अच्छा, जितने भी उसके जो डाई हार्ट फैन है और मुझे देखते हैं सुनते हैं और मुझे आड़े टेढ़े कमेंट करते हैं, मैं उनको एक सवाल पूछूंगी कि क्या ईद में भजिए पकौड़े तलने से मुस्लिम बन गए? नए नए कपड़े पहनकर रोज रोज जो है व्यंजन बनाने से? वो तो हर कोई खाता है ना खाना, तो भाई रोज रोज पका के हर कोई खा सकता है। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती कि भाई भजिए पकौड़े तलना। बट क्या सच में वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसको खुद को भी पता है वो, ठीक है ना। जब भी कुछ भी ऐसा होता है ना वो खसक लेती धीरे से, या तो बच्चे को ले लेगी, वैसे नहीं के साथ बच्चा खेलता है, लेकिन कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो खाला है सब वो करेगी, भालू होगी, वो भी पारा पड़ रही होगी, लेकिन मैडम कुछ किसी ना किसी बहाने से जो है ना वो बच जाएगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं ये तो बिजी है इसलिए नहीं पढ़ रही। लेकिन असल में वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, वो एक मुखौटा पहनकर दुपट्टा ओढ़कर बेवकूफ़ बना रही है और कुछ भी नहीं है। ना वो कभी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थी, ना वो एक प्रैक्टिसिंग जो है क्रिश्चियन थी। वो सब भाई अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से धर्म बदलती रहती है। मेरे हिसाब से वो एक प्योर नास्तिक है जिसको किसी भी धर्म के साथ कोई लगाव नहीं है, अपने जो है फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए धर्म को यूज़ करती है। चाहे वो जितना भी नकार ले, चाहे जनाब भी जो है बड़े बड़े भाषणबाजी कर ले, वो भी भाषणबाजी कर ले, होठ चबाते चबाते शर्मानी चाहिए कि कुछ औरतें जो है ऐसी है। कुछ औरतों से तेरे से तो बढ़िया ही है भाई, कम से कम अपने रिलीजन को यूज़ तो नहीं करे, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट तो कर रही है ना। कि भाई ये क्या बोला मैंने कि भाई ये प्यार करने का तरीका, अगर प्यार करने का तरीका होता था और धर्म को भाई सेक्रीफाइस करना था अपने बेनिफिट के लिए, तो नाम को भी सेक्रीफाइस कर दो ना। क्यों हिंदू नाम रखा है आजकल, है ना। जब आप क्रिश्चियन बनी थी तब जो है सिंथिया सेल्विया बन जाती थी, जब मुस्लिम बनी तो फैज़ा तो हो ही, तो ऑफिशियली फैज़ा बन जाओ। क्यों वो नाम को आपने अभी भी रख रखा है? क्योंकि उस नाम की वजह से फेम मिली है। नाम जो है अब उसी नाम से लोग जान रहे हैं, अगर फैज़ा बन गई तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो नाम तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन हाँ, नाम में क्या रखा है? नाम में तो बहुत कुछ रखा है मैडम, नाम से ही पहचाना जाता है इंसान को। तो नाम में तो बहुत कुछ रखा है जो कि उसको भी पता है, इसीलिए बोल देते हैं कि वो मेरा पर्सनल मैटर है, मेरे जनाब जानते हैं, मेरी गुड़िया जानती है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। हाय नौटंकी देख लो बस इस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई ना तो ये इसको किसी ने ब्रेन वॉश किया है, ना ये कोई छोटी बच्ची थी, ना तो इसकी कोई आइडेंटिटी लूज हुई है। भाई ऐसी आइडेंटिटी तो हर कोई लूज करना चाहेगा कि घर बैठे 45 लाख रुपए कमाए, झोला सूट में भी पहन लूँ कल को, है ना। 45 लाख रुपए मिल रहे हैं तो कौन नहीं करना चाहेगा? इजी मनी कौन नहीं चाहेगा? उसको भी पता है, ठीक है। वरना 2021 तक क्या पोस्ट चेक कर लो भाई, सब कुछ पहनती थी, ठीक है, मिनी स्कर्ट वगैरह सब कुछ चल जाता था। उसके पहले की भी प्रोफाइल अब पिक्चर्स चेक कर लो वगैरह, जितनी भी पिक्चर्स है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिग्रेसिव होगा तो भाई तभी भी बोलता था कि मुझे नहीं पसंद ये वो ऑफ शोल्डर्स भी पहनती थी, जनाब से शादी के बाद भी पहनती थी। लेकिन ब्लॉगिंग जब शुरू हुई ना, ये और वो जो नकली हिजाबन है वो दोनों ही, खाली ये नहीं, वो नकली हिजाबन भी, वो भी पहले तिलक लगा कर होली खेलती थी, सारे त्योहार सेलिब्रेट करती थी। लेकिन जैसे ही ब्लॉगिंग शुरू हुई अचानक से जो है अंदर उसके धार्मिकता जग गई। फ्रेंड्स, कोविड के टाइम पे पता नहीं हमें अंदर से ऐसा लगा कि हमें हिजाब जो है ओढ़ना चाहिए था, हिजाब नहीं तेरा टकलापन छुपाना था, झूठी औरत। तो दोनों के अंदर ही एकदम धार्मिक भावनाएं जग गई, है ना। झूठा एकदम, क्योंकि पता है कि किस ऑडियंस को कैटर करना है, यही एक बात है और कुछ नहीं।
ऑडियंस की वजह से कल को अगर मैं लिख के देती हूँ कि भालोपी के सारे सब्सक्राइबर अगर हिंदूज हो जाए ना, तो भालोपी मंदिर जाकर भी दिखा देगी, पूजा पाठ भी करेगी, है ना, घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देने लगेगी, देखना भालोपी करने लगेगी। भालोपी का कोई है ही नहीं भाई दीन ईमान, इनका दीन ईमान ब्लॉगिंग ही है और कुछ भी नहीं। और सबके सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन सबसे कनिंग ये दोनों ननद भाभी है, एक जो रतालू अप्पी और एक ये राक्षसी सेल वाली मैडम। तो कोई भाई बेचारी नहीं, इसके प्रति सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।